Good morning, students. In our previous videos, we knew about how the people in ancient time, or we knew about the timeline from the beginning to modern time. So the historians divided these timeline into four parts. In this, the first part, the timeline, you can make notes with me. The first timeline is 6 million years ago. Million years and ago 6 लाख वर्ष पूर्व. Okay, 6 million years ago to 1 BCE means 100 century before Christ. Or in this timeline we knew about the early societies. हम उस समय की जो सोसाइटीज थी, उस समय का जो समाज था, उनके बारे में इसमें जानकारी देते हैं. नाउ द सेकंड टाइमलाइन इज स्टार्टेड विद 1 BCE to 1300 Iswi. It means 100 century before Christ to 1300 century. In this we knew about the empires. एम्पायर्स मीन्स अलग अलग साम्राज्यों की जानकारी हमें इसमें मिलती है. इस टाइम पीरियड में अलग अलग एम्पायर्स की जानकारी मिलती है. द थर्ड टाइमलाइन इज 1300 सेंचुरी टू 1700 सेंचुरी. इट मीन्स द चेंजिंग ट्रेडिशन. ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं जो ट्रेडिशंस चेंज हुए हैं डिफरेंट टाइम पर. डिफरेंट एम्पायर्स जो आए हैं, उन एम्पायर्स ने हमारे यहाँ पर बहुत सारी ट्रेडिशंस को चेंजेस किया है. जस्ट लाइक वी कैन से व्हेन द मुगल्स कम, they make different types of statues, different types of you can say स्मारक्स. ठीक है, तो वो अलग अलग तरह के उन्होंने बनाए. और they have the different type of society, they have the different type of traditions. ठीक है, we just like the from the Mughals, when the Mughals come, our Hindu people या Hindu women's were became not safe. वो सेफ नहीं रहने लगी. सो दे लिव ऑन ओनली 4 वॉल्स. घर की 4 दीवारी में ही वो कैद होकर रह गई. तो इस तरह से फिर धीरे धीरे बहुत सारे चेंजेस उनमें आने लगे. सो 1300 to 1700 सेंचुरी ट्रेडिशन चेंजिंग ट्रेडिशन. And the fourth timeline is 1700 century to 2000 century. means जो मॉडर्नाइजेशन था, ठीक है, टूवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन. जो हम किसकी तरफ जा रहे हैं, आधुनिकीकरण की ओर जा रहे हैं, तो टूवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन. ठीक है, टूवर्ड मॉडर्नाइजेशन. सो वी हैव 4 टाइमलाइंस. एंड फर्स्ट 6 मिलियन ईयर्स अगो इन अर्ली सोसाइटीज. सेकेंड टाइमलाइन BCE, first BCE to 1300 empires. Now third 1300 to 1700 and the fourth 17,000 to 2000 toward modernization, जो आज हमारा चल रहा है उस modernization की. So the meaning of these 4 timelines means from the ancient time. So from the ancient time towards modernization we have so many development. हमारा इसमें बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है, बहुत सारा चेंजेस हुआ है. और वो सारा चेंजेस all these changes are gradually according to time passing of the time. धीरे धीरे टाइम पासिस के साथ साथ में ये चेंजेस हुआ है. एकदम से हम चेंजेस नहीं बता सकते हैं. 6 मिलियन अगो से 2000 सेंचुरी में हमने काफ़ी लंबा समय सफ़र किया है. नाउ हाउ वी न्यू अबाउट द 6 मिलियन अगो ह्यूमन वर प्रेजेंट देयर. हम कैसे कह सकते हैं कि 6 लाख साल पहले भी ह्यूमन हुआ करते थे. सो वी फाउंड सम फॉसिल्स some places from some places, and we knew about that the fossils from that place are
सो एंशंट, तो इतने एंशंट है, इतने प्राचीन हैं वो फॉसिल्स जो कि बिल्कुल हार्ड हो चुके हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉसिल्स? हम फॉसिल्स किसको कहते हैं? ये सब चीज़ें हमें किससे मालूम पड़ती हैं? ये जो टाइमलाइन दिया गया है वो टाइमलाइन हमें किससे मालूम हो रहा है? फॉसिल्स। ठीक है, सो फॉसिल्स, व्हाट इज फॉसिल्स? फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो रिमेन्स है, जो अवशेष है प्लांट्स और एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स और एब्सेंट, दे are the remains and they lived in the earth from long time, and after the long time when we dug it and found it in a hard part. ठीक है, so what is fossils? So for the fossils are the remains of the human beings and impressions of very old plant animal are human being which have टर्न इनटू स्टोन। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि फॉसिल्स से हमें ये सब मालूम पड़ा है कि फॉसिल्स क्या है। फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ, फॉसिल्स आर द रिमेन्स और इम्प्रेशन ऑफ some plants, animals and our human being which have turned into stones. It is a question for the 1 marks. एक क्वेश्चन बन सकता है आपके 1 मार्क्स ऑफ व्हाट इज फॉसिल्स। सो फॉसिल्स आर द रिमेन्स और इम्प्रेशंस ऑफ सम प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स। जो बहुत पुराने समय में प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स जमीन में दब गए हैं और उनके जो अवशेष इतने लंबे समय तक दबे रहने के कारण वो क्या हो चुके हैं? हार्डन हो चुके हैं, रॉक स्टाइल हो चुके हैं, स्टोन में बदल चुके हैं। वही आपका क्या कहलाता है? फॉसिल्स कहलाता है। सो हमें किससे मालूम पड़ती है? फॉसिल से हम मालूम कर सकते हैं कि कितने वर्षों पहले का ये फॉसिल है या क्या है। सो फर्स्ट वी फाउंड द फॉसिल्स इन Neander Valley. First we found the fossils from the Neander Valley in Germany. जर्मनी में हमें क्या मिला था? सबसे पहला फॉसिल मिला था। और उस फॉसिल्स के बारे में when the scholars were said that we have the human in that time, but nobody can believe on that persons. But when the Charles Darwin's book, you know about the Charles Darwin book on the origin of the species, What is the name of the Darwin's book? On the origin of the species. So in 1856 scholars said about that the Neander Valley had some fossils, and there are so many fossils they found, but nobody believed on them. But when Charles Darwin write a book on this origin of the species, in 1859 he wrote a book and published a book, and this book was published in 1859, and its copy was speedily distributed in all the persons, and they believed on that some fossils या some species were present in that time. कुछ स्पीसीज जो है वो उस प्रेजेंट रही थी उस समय में, और ये सब किस बाद में विश्वास कब किया हम लोगों ने? 1859 में जब चार्ल्स डार्विन की जो बुक मिली है उस बुक में जब उसकी इनकी जानकारी बताई गई है, तब उन्होंने इस बात पर विश्वास किया है कि ये इस तरह का भी कोई मानव उस समय हुआ करते थे। नाउ व्हाट इज, हमने लिखा है वर्ड आपका आ रहा है स्पीसीज, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पीसीज? स्पीसीज क्या होते हैं, किसको हम कहते हैं स्पीसीज? तो स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या होता है स्पीसीज? स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म का ग्रुप होता है दैट कैन ब्रीड टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ठीक है, सो व्हाट इज
फॉसिल्स। एक क्वेश्चन आपका बनता है फॉसिल्स का, एक क्वेश्चन बनता है आपका व्हाट इज स्पीसीज। स्पीसीज हम कहते हैं कुछ किसको भी प्रजाति, हिंदी में आप बोल सकते हो उसको। स्पीसीज का मीनिंग होता है स्पीसीज, स्पीसीज का मीनिंग होता है प्रजाति। प्रजाति इज अ स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक ऐसा ग्रुप इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक जीवित प्राणियों का एक ऐसा ग्रुप है, लिविंग बीइंग का ऐसा ग्रुप होता है दैट कैन ब्रीड टू, दैट कैन ब्रीड टू, वो क्या कर सकती है, ब्रीड कर सकती है, टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, ब्रीड टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग होता है कि एक ऐसा लिविंग बीइंग या ऐसा लिविंग ग्रुप है जो क्या कर सकता है, बच्चे पैदा कर सकता है। वो आपकी इस तरह की वो एक प्रजाति की बात करते हैं और ये प्रजाति है। तो द फर्स्ट ह्यूमन वाज नोन एज प्राइमेट्स। इसी तरह से इन प्रजातियों के बारे में जानकारी हमें कैसे मिली है, तो जो पहले स्टार्टिंग में जो मानव थे उनको हम क्या कहते हैं, द फर्स्ट ह्यूमन वाज कॉल्ड प्राइमेट्स। ठीक है, अब प्राइमेट्स, हु वाज द प्राइमेट्स, प्राइमेट्स हमने किसको कहा है, ठीक है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमेट्स, तो प्राइमेट्स आर अ सब ग्रुप ऑफ अ लार्जर ग्रुप। एक बहुत बड़ा ग्रुप था, उस बड़े ग्रुप का एक छोटा से ग्रुप के बारे में कहा जाता है जो मैमल्स हुआ करते थे। मैमल्स का मीनिंग आप बोल सकते हैं जो दे प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग या द फर्टाइल द ऑफस्प्रिंग, जो बच्चे पैदा कर सकते थे, तो वो एक ग्रुप होता था, तो उसको हम कह सकते हैं प्राइमेट्स। तो प्राइमेट्स, ये भी आपका एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है कि हु वाज द प्राइमेट्स। तो प्राइमेट्स आर अ सबग्रुप ऑफ a large group of mammals, that they include monkeys, apes, ठीक है, they include monkeys, apes and they emerged in Asia and Africa। ये कहाँ पाए जाते हैं जनरली प्राइमेट्स, they emerged in Africa and Asia continent। So in both the continents we found the primates। primates कौन है, primates is a mammal group, a group of subgroup of a large group of mammals। mammals का जो ग्रुप है उसमें छोटा सा ग्रुप कहलाता है आपका, वो क्या कहलाएगा, आपका प्राइमेट्स कहलाता है। ठीक है, अब इन प्राइमेट्स का जो है, प्राइमेट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। सो प्राइमेट्स कैन सब डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज ऑस्ट्रेलोपिथेकस, सॉरी hominoids, and the second part is hominids। We will discuss about hominoids and hominids in our previous video. Who was the hominoids and who was the hominid? They have some common qualities, some common features, and some differentiate both of them. Some common feature also, but some different features also. The different feature is, the first thing is they have the smaller size from the hominids, and they have the large big jaws and the big teeth also। उनके पास जो क्वालिटी होती थी, उनका जो हम फीचर बोल सकते हैं, अलग अलग डिफरेंट फीचर्स होते थे। सो प्राइमेट्स आर डिवाइडेड इनटू, दे आर डिवाइडेड फर्दर सब डिवाइडेड इनटू ब्रांचेस। अलग अलग ब्रांचेस में उनको भी डिवाइड किया जाता है। सो प्राइमेट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। We discuss about that। First, hominids, and the second is hominids। ठीक है, the hominids and hominids, these are the emerged from the primates, and the hominids are, sorry, they have some features। The first feature is the smallest brain,
smaller brain. Second is they are quadrupeds. ठीक है, quadrupeds means they are quadrupeds. quadrupeds का मीनिंग होता है क्वाड्रप्स का मीनिंग होता है चार हाथ पैरों पर चलने वाले प्राणी को हम क्वाड्रप्स कहते हैं। वो अपने चारों हाथ पैर पे चलता है, लेकिन उनका जो चलने का तरीका होता है, दे वॉकिंग ऑन फोर बट द फ्लेक्सिबल फोर लिम्स, वॉकिंग विथ they were walking with, ठीक है, walking with the flexible, walking on four but, they were walking on four but flexible, but with the help of, या with the help of कर सकते हो, with the flexible, ठीक है, with the flexible फोर लिम्स, उनके पास जो फ्लेक्सिबल फोर लिम्स हुआ करता था उसके साथ वो कैसे, फोर लिम्स का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, उनके जो अगले दो पैर होते थे वो बहुत लचकदार होते थे जिससे वो चलते थे। या आपने मंकीज को देखा है तो वो किस तरह से टहनियों को पकड़ लेते हैं, ब्रांचेस को पकड़ के जंगलों में फास्ट मूव करते हैं, तो सेम उसी तरह से ये होमिनॉइड्स भी जो थे वो थे क्या करते थे, उनका ब्रेन स्मॉलर था। दे आर क्वाड्रप्स का मतलब जो चार हाथ पैरों पर चलता है वो, और दे वॉकिंग ऑन फोर, वो चार पैरों पर हाथ पैरों पर चलते थे, लेकिन बट विद द फ्लेक्सिबल फोर लिम्स, उनका जो आगे के दो हाथ थे वो, या जो आगे का जो पार्ट था वो क्या था, उनका फ्लेक्सिबल था। लार्ज बैक टीथ, उनके जो टीथ होते थे, पीछे वाले जो टीथ होते वो कैसे होते थे, लार्ज बैक टीथ एंड बिग जॉज, ठीक है, उनका जो जॉ होता था, जबड़ा होता था, बिग जॉज, उनका जो जॉज होते थे बिग होते थे, एंड दे लिमिटेड यूज ऑफ हैंड्स, और वो हैंड का यूज बहुत कम करते थे, लिमिटेड यूज ऑफ हैंड्स, हाथों का यूज बहुत कम किया करते थे। तो इसी तरह से ये होमिनॉइड्स है, इन होमिनॉइड्स की जो विशेषताएं, ये फीचर्स है इसके कुछ, इसी तरह से होमिनिड्स के भी कुछ फीचर्स हैं, कि होमिनिड्स के जो फीचर्स है उसमें क्या है, द बिगर ब्रेन, ठीक है, द साइज वाज ब्रेन बिग, तो इसका फीचर्स आप लिख सकते हैं, बिगर ब्रेन, बिग साइज ब्रेन या बिगर ब्रेन। सेकंड आप बोल सकते हैं, दे वॉक विथ 2 feet, 2 back feet, ठीक है, एंड दे हैव स्मॉल teeth and small jaw. Now they use hands to make tools. इन्होंने अपने हाथों का यूज जो किया वो किस में करने के लिए किया है, मेकिंग टूल्स के लिए किया है, ठीक है। तो अब हम इनमें से देख सकते हैं, जो अब होमिनॉइड्स और होमिनिड्स में हमने डिफरेंस देखा है, ये भी आपके एग्जाम में आता है। सो व्हाट इज द डिफरेंस इन होमिनॉइड्स एंड होमिनिड्स? नाउ वी हैव started that what is the hominoids and what is the sub part of their sub divided into, in which part they divided into hominids. So now we have the subdivision in the hominids. Hominids, who are the hominids? They stand with, they walk with the 2 legs, ठीक है। तो from which time, from 5.6 million years ago they can move easily from on the 2 feet, अपने 2 पैरों पर वो चल सकते थे। So the hominids are subdivided into 2 parts, Australopithecus and the second part was
होमो. Hominids next सब divided into two parts, Australopithecus and Homo. Homo और Australopithecus में इनको डिवाइड किया गया था. इनमें भी प्लेस के अकॉर्डिंग इनका नाम अलग अलग जगह अलग अलग दिया गया है. तो इनको प्लेस के अकॉर्डिंग या टाइम के अकॉर्डिंग इनका जो डिवीजन है या स्पेस के अकॉर्डिंग इनका डिवीजन जो है जगह के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया गया है. और वो डिवीजन किया गया सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस है. ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जो फॉसिल्स हैं, एक तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि 6 मिलियन ईयर्स अगो, सॉरी 5.6 मिलियन ईयर, 56 लाख वर्ष पूर्व हमें कौन मिले हैं? ऑस्ट्रेलोपिथेकस मिले हैं. तो 5.6 मिलियन अगो वी फाउंड द फॉसिल्स. एंड वेयर वी फाउंड द फॉसिल्स, कहाँ हमें फॉसिल्स मिले हैं? इन इथियोपिया, in Ethiopia we found the fossils. And in Ethiopia what is the places? Two places are, first are Omo and the second are the first are the in Ethiopia में हमें मिले हैं first are the Omo and second are the Tanzania. इन दो प्लेसेस में हमें क्या मिले हैं? ऑस्ट्रेलोपिथेकस के हमें जीवाश्म मिले हैं, फॉसिल्स मिले हैं और इनकी हमें वहाँ से जानकारी मिलती है. और इसी तरह से इनका जो वर्ड है, इनका जो नेम दिया गया है, ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस का मीनिंग होता है. ऑस्ट्रेलो का मीनिंग है, ये एक लैटिन वर्ड है. ठीक है, कौन सा वर्ड है ये? लैटिन वर्ड है. ऑस्ट्रेलो का मीनिंग होता है आपका साउथ. ठीक है, और पैथिकस ऑस्ट्रेलिया का मीनिंग साउथ है एंड पैथिकस का मीनिंग होता है एप मतलब वानर या बंदर. ठीक है, तो ये आपका क्या आता है? 5.6 मिलियन ईयर्स अगो ये आपके आते हैं और इनको अलग अलग जगह पर अलग अलग इनको नाम भी दिया जाता है. इसके बाद आपकी जो इसमें जो इनकी जो रिमेनिंग पार्ट होता है, द रिमेन्स ऑफ अर्ली ह्यूमन हैव बीन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट स्पीसीज. इनको अलग अलग स्पीसीज में बांटा गया है, अलग अलग जगहों के आधार पर अलग अलग इनका नाम भी दिया गया है. और इनमें जो डिफरेंसेस हुआ है, ये होमो जो मिले हैं, ये होमो भी आपको मिले हैं 340 लाख वर्ष पूर्व मिले हैं. तो 340 मिलियन ईयर्स अगो आपको ये मिले हैं. और जो होमो है, होमो ये भी आपका लैटिन वर्ड है, लैटिन का मीनिंग है, ये लैटिन वर्ड है. और लैटिन में होमो का मीनिंग होता है ह्यूमन. और इस ह्यूमन में आपको क्या बताया गया है? मेल और फीमेल. ठीक है, दोनों के बारे में आपको इसमें जानकारी मिलती है कि मेल और फीमेल को दोनों को मिला के इन्होंने बताया है, होमो इसको बताया है. और ये भी बहुत डिफरेंट प्लेसेस पर मिले हैं. अफ्रीका और एशिया, अलग अलग डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स पर बहुत सारी अलग अलग जगहों पर ये हमें मिले हैं. तो ये होमो अलग मिले हैं और ऑस्ट्रेलोपिथेकस का स्पेस हमें अलग बताया गया है. टाइम पीरियड भी थोड़ा सा चेंजेस है. इसके बाद हम आपको बता दें कि ये जो टाइम पीरियड आया है या ये जो चेंजेस आए हैं, इसको हमें एक आपकी बुक में जो है इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या इनमें जो चेंजेस आए हैं वो किसके आधार पर आए हैं? तो रिमेन्स ऑफ अर्ली ह्यूमन हैव बीन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट स्पीसीज एंड द डिफरेंशिएट वर्ड. उनमें डिफरेंशिएट किस में देखा हमने? सबसे पहले तो इनकी जो बोन स्ट्रक्चर रहा है उसमें डिफरेंशिएट देखा है. उसके बाद उनका जो स्कल साइज है, पहले बहुत बड़ा फिर छोटा इस तरह से देखा है. और फिर हमने देखा उनकी जो डिस्टिंग्विश जॉज है, जॉज का मतलब उनके जो जबड़े हैं, जबड़ों की जो साइज़ है उसको हमने छोटा बड़ा होते हुए देखा है. तो ये इनके डिफरेंसेस साइज़ है, वो हम कल आपका जो फीडबैक मैकेनिज्म है आपकी बुक में पूरा अच्छे से दिया गया है, उसको हम कल रिवाइज करेंगे. सो थैंक यू.